बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, आज जो हम इस संसार में रह रहे हैं, हमने अपना हृदय सांसारिक मोह ममता से भर रखा है और हमारा मन भी संसार की अनंत इच्छाओं से भरा हुआ है। हमने तो अपने हृदय अंदर प्रभु परमात्मा के बैठने की जगह ही नहीं रखी है। जो बर्तन पहले से ही भरा हुआ हो, उसमें कोई दूसरी वस्तु हम कैसे डाल सकते हैं। जिस प्रकार एक जो तलवार होती है, तलवार को मयान के अंदर रखा जाता है। उस मयान के अंदर सिर्फ एक ही तरीके की तलवार रखी जा सकती है, या तो वो तलवार भक्ति की होगी या तो वो तलवार माया की होगी। हमारे सांसों की पूंजी जो कि सीमित है, चाहे हम उसे गफलत की नींद में बर्बाद कर लें या फिर उसे मालिक की भक्ति में लगाकर अपने जीवन को सफल करें, हमें मानव जन्म का अनमोल अवसर प्रभु भक्ति के लिए ही दिया गया है, इसलिए इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। गुरुमुखों, बिना सत्संग के बुद्धि नहीं आती, सही और गलत का अंतर पता नहीं चलता, क्योंकि इस जीव के मन के ऊपर माया का और अज्ञानता का पर्दा चढ़ा हुआ है, जिससे उसको सही और गलत, सत और असत की परख पता ही नहीं चलती। और सबसे बड़ी बात यह है कि वह सत्संग परमात्मा की कृपा के बिना नहीं मिलता। परमात्मा जब जीव को खुद से मिलाना चाहता है तो उसे शब्द भेदी गुरु के सत्संग में भेज देता है, नहीं तो जीव की क्या मजाल है जो वह अपनी बुद्धि से उस सत्संग की खोज कर सके। गुरुमुखों, इस संसार के अंदर जो हर एक मनुष्य का परम कर्तव्य है कि गुरु भक्ति को करना, तो जो मनुष्य है वो किसी और ही कर्तव्य को निभा रहा है। वो पैसा कमा रहा है, परिवार बढ़ा रहा है, जायदाद बना रहा है, ऐशो इशरत के सामान इकट्ठे कर रहा है, और वो इस माया के जाल में फंसा हुआ है और वह सोच रहा है कि परम कर्तव्य मेरा इन सभी चीज़ों को पूरा करना ही है। लेकिन महापुरुष फरमाते हैं कि यह चीज़ें तो संसार की जितनी भी चीज़ें जीव इकट्ठी कर लें, यह सिर्फ संसार तक ही सीमित है। संसार के से जाने के बाद जीव की सच्ची और असली पूंजी क्या है, वो उसके लिए तो कार्य कर ही नहीं रहा है। महापुरुष फरमाते हैं, तू लाख चीज़ें जोड़ ले, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें यहीं पर रह जाएंगी। ये सारी की सारी चीज़ें मिथ्या हैं। ये एक दिन सारी चीज़ें नश्वर हो जाएंगी, नश्वर चीज़ें हैं। ना नष्ट होने वाली जो हमेशा ही साथ देगी वो है प्रभु का नाम। साथ तेरे जाएगा एक प्रभु का नाम ही, तू जोड़ ले अभी से परलोक का तोशा। महापुरुष फरमाते हैं कि साथ तेरे तो सिर्फ एक प्रभु का नाम ही जाएगा। जो परलोक का खजाना है उसे अभी से क्यों नहीं जोड़ता। रोज दिन में तुझे जब मर्जी समय मिलता है, उस समय में भजन अभ्यास और बंदगी कर। वो भजन अभ्यास बंदगी सिर्फ परलोक में नहीं, तेरा इस लोक में भी साथ देगा। इस लोक में साथ देने से तात्पर्य है कि जो तू इस लोक में अशांत और
दुख में जीवन व्यतीत कर रहा है, भजन अभ्यास करने से तेरा इस लोक का जो जीवन होगा सुख और शांति और आनंद में प्रतीत होगा। अब इतने कीमती वचनों की संभाल हम गुरुमुखों को करनी है। ये हमारा परम कर्तव्य यही है कि सतगुरु के वचनों की पालना करनी है, सतगुरु के वचनों पर चलना है, क्योंकि सतगुरु के वचनों का ही महत्व गुरुमुख के जीवन में महत्वपूर्ण है। संत वचन पलटे नहीं, पलटे सारा संसार। जो संतों महापुरुषों के वचन हैं वो दूरदर्गाही वचन हैं, वो कभी नहीं पलट सकते, वो कभी नहीं बदल सकते। जो उन्होंने अगर फरमा दिया तो वो चीज़ सत्य होनी ही होनी है, चाहे आज, चाहे कल, चाहे कुछ सालों बाद। तो इसलिए महापुरुषों का हर बार हर एक अपने सत्संग में यही कथन होता है कि महापुरुषों ने जो हम जीव पर उपकार किए हैं, जो इतना बड़ा अनंतपुर दरबार बनाया भक्ति परमार्थ के कल्याण के लिए, उस पर चलकर गुरुमुख अपना आत्म कल्याण कर सकें। तो यही गुरुमुखों हमारी सच्ची पूंजी है। आत्म कल्याण करके ही हम इस लोक और परलोक में सुखी रह सकते हैं। गुरुमुखों समय तो बीतता जा ही रहा है। अब आप ये देखिए कि आज जो हम किसी चिंता को सोच रहे हैं, कल भी हमें कोई चिंता थी और आने वाले टाइम पे भी चिंताएं आते ही रहेंगी, क्योंकि जो भगवान ने इन मनुष्य का मन दिया है उस मन में किसी भी प्रकार का किसी भी तरीके की सोच आ सकती है। अभी हमारे ऊपर है हमने उसके अंदर कौन सी सोच भरनी है, भक्ति रूपी या संसारी वस्तुओं की। तो गुरुमुखों महापुरुष फरमाते हैं जितना जितना तुम इच्छाओं को बढ़ाते रहोगे उतना उतना तुम्हारा मन अशांत होता रहेगा, और जितना जितना तुम इच्छाओं को कम करते रहोगे, घटाते रहोगे, उतना उतना तुम्हारा मन शांत होता रहेगा। अभी आपके ऊपर है इच्छाएं बढ़ा के अपने मन को अशांत करना है या इच्छाएं कम करके अपने मन को शांत करना है। इसलिए पांचों नियम की पालना करनी है जो हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री 108 श्री तृतीय पातशाही महाराज जी के प्रवचन है। पांचों नियम और 2 घंटे भजन अभ्यास का नियम हमें वो करना ही करना है। अगर हम 1 घंटा 2 घंटे इकट्ठे नहीं कर सकते तो आधा आधा घंटा करके हम कर सकते हैं। 4 पहरी में हम आधा आधा घंटा करके कर सकते हैं। इसीलिए महापुरुषों के वचनों की पालना करनी है और उनके नियमों पर हमें चलना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।